तो चलिए हम लोग आ चुके हैं वापस से एक बार फिर से एक नई वीडियो की ओर। रेशियो लेक्चर नंबर 3। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है रेशियो का, क्योंकि आज हम एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स भी करने वाले हैं। मतलब स्टडी मटेरियल की प्रॉब्लम के साथ साथ कुछ और ऐसी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स जो स्टडी मटेरियल में जो चीज़ कवर नहीं है। ठीक है, तो सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स मई जून 2023 अनअकैडमी सीए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रणव पोपट। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन विद 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन एजुकेटर बाय पैशन बाय चॉइस। दिल से रे दिल से रे दिल से रे। तो चलिए शुरू करते हैं रेशियो लेक्चर नंबर 3। सबसे पहले सभी को वेरी गुड इवनिंग एंड 0.1134। डेली इसी समय पर हम लोग मिलते हैं 6 PM। जो लोग इस वीडियो को रिकॉर्डेड देख रहे हैं, अगर आप भी हमारे साथ मिलकर इस क्लास को देखना चाहते हैं लाइव, तो आप भी 6 बजे आ जाइए इस चैनल पर डेली। वर्चुअल लाइब्रेरी, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े और हमारे पुराने लेक्चर्स जैसे कि मैंने लॉजिकल रीजनिंग पूरा 100% फ्री करवा दिया यूट्यूब में, जो भी टॉपिक्स होते जा रहे हैं उनकी प्लेलिस्ट हम अपडेट करते जा रहे हैं। वो प्लेलिस्ट आपको मिलेगी यहाँ पर। इसको ओपन करोगे, गूगल ड्राइव का फोल्डर आएगा, उसमें एक शीट दिखेगी, उसको क्लिक करना, उसमें आपको ये लिंक्स मिल जाएंगी। तो चलिए, रेडी हो? मैं तो हूँ तैयार भाई। ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर आ रहा है? ऑल राइट, शुरू करें। चलिए सर, लेट्स बिगिन। तो मैंने कल आप लोगों को क्या होमवर्क दिया था सर? आपने कल हम लोगों को 11, 16, 17 और 19 से 23 ये होमवर्क दिया था। एक बार फटाफट चलते हैं। 11, 16, 17, 19 से 23। ठीक है सर, ये रहा 11, 11, 11, 11 कहाँ है भाई? 11 बस मुझे नहीं दिख रहा, बाकी तो सब दिख गए। ये रहा 11। तो 11 बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। 11 आप लोगों ने आराम से कर लिया होगा, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। रेशियो कंपाउंडेड ऑफ द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5, इसका मतलब 16/25। उसमें आपने मल्टीप्लाई किया होगा ट्रिप्लीकेट, मतलब 1/3 9 3 27। सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81 मतलब 9/16, क्योंकि 81 का रूट 9 होता है और 256 का रूट 16 होता है। सब ट्रिप्लीकेट 125 का क्यूब रूट 5 होता है और 512 किसका क्यूब रूट होता है? आई थिंक 6 का होता है या 8 का होता होगा। 8 का होता है सर। तो भाई यहाँ पर मेरा 16 से 16 कैंसिल हो गया, 9 3 जा 27 एंड 5 5 जा 27। तो ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन नीचे बचा है 15 8 जा 120। आई गेस 1/120 करके कुछ आंसर आ रहा है, एक बार देख लीजिएगा। 9 3 जा 27, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। 1/120 मतलब आंसर क्या आना चाहिए भाई? 1/120 आ रहा है, मेरा आंसर डी आना चाहिए। ठीक है सर, 1/120 आंसर होगा नन ऑफ दीज। चले सर, ओके हो? स्पैमिंग मत करो कपिल पाटीदार, स्पैमिंग मत करो। मुझे दिख गया तुम्हारा आंसर, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, मैं देखूंगा भी नहीं। फिर मैं कुछ ऐसी चीज करूंगा कि आंसर अगली बार लिख भी नहीं पाओगे भाई, इसलिए थोड़ा आराम से। आनंद जो है 80 रुपए अर्न कर रहा है 7 घंटे में, प्रमोद 90 रुपए अर्न कर रहा है 12 घंटे में। उनकी अर्निंग का रेशियो क्या है सर? कितना सिंपल है, एक जना 80 रुपए कमा रहा है, एक जना 90 रुपए कमा रहा है, 8:9। जी नहीं, बिल्कुल गलत। अर्निंग्स का रेशियो का मतलब ये नहीं होता कि टोटल कितना कमा रहा है। दोनों का बेस कंपेरेबल नहीं है। एक के 80 रुपए 7 घंटे के, एक के 90 रुपए 12 घंटे के। तो आर्ली अर्निंग निकाल के फिर कंपैरिजन करना है। आर्ली अर्निंग तो आनंद की आर्ली अर्निंग हो जाएगी 80/7 और प्रमोद की आर्ली अर्निंग हो जाएगी 90/12। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो 80/7 डिवाइडेड बाय 90/12। तो 80/7 इंटू 12/90। तो 0 0 कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 8 4 जा 32 डिवाइडेड बाय 21। आंसर आ जाएगा 32:21, विच इज ऑप्शन ए। आयो कि नहीं आयो ऑप्शन ए सभी लोगों का? सुपर, वेरी गुड सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 7:10 और उनका डिफरेंस 105 रुपए का है। डिफरेंस तो सबका 105 रुपए का है। तुम बस ये देख लो कि किसकी वैल्यू 7/10 के बराबर आ रही है। सर 7/10 का मतलब होता है, अगर मैं कैलकुलेटर में चेक कर लूं तो 0.7। तो इनमें से जिसका भी वैल्यू 0.7 आ रहा होगा वो मेरा सही आंसर है। 200 डिवाइडेड बाय 305 सर नहीं आ रहा। 185 डिवाइडेड बाय 290 ये भी नहीं आ रहा। 245 डिवाइडेड बाय 350 0.7। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ओह सर ऐसे करना था, हाँ और क्या, सिंपली हो जाता ये वाला तो। नेक्स्ट, एक्स रेशियो वाई आपको दिया हुआ है 3:4, आपको इसको करना है भाई। नहीं करवा रहा मैं, बहुत ही ज्यादा इजी है। 19 का आंसर बता दो मुझे, मैं नहीं करवा रहा ये वाला। एक्स की जगह 3 रखना है, वाई की जगह 4 रखना है, उसमें क्या ही करना भाई। हाँ चलिए यहां से शुरू करते हैं, ये अच्छा सवाल है। नाउ वी आर स्टार्टिंग समथिंग गुड, समथिंग ग्रेट। चलिए सर, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20। सारे बच्चे यहां ध्यान देंगे, जिन लोगों को नहीं बना वो बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 20 में, ओके सर। तो ये लीजिए, शुरू करते हैं। पी रेशियो क्यू इज द
सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ p माइनस एक्स स्क्वायर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। तो p माइनस एक्स स्क्वायर और q माइनस एक्स स्क्वायर का अगर आप सब डुप्लीकेट रेशियो निकालते हो, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालते हो दोनों का, तो वो p अपॉन क्यू के बराबर आता है। तो बताइए अगर ये रिलेशनशिप क्वेश्चन में दी हुई है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। मैंने बोला अगर मुझे एक्स स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले तो मुझे रूट हटाना पड़ेगा। रूट हटाने के लिए मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा। ये हो गया p माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया q माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। राइट हैंड साइड में p अपॉन क्यू। अब मैं दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा q इंटू पी क्यू पी, q इंटू एक्स स्क्वायर क्यू एक्स स्क्वायर, p इंटू क्यू पी क्यू, p इंटू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद सर हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस पी एक्स स्क्वायर को यहां लाएंगे तो बन जाएगा पॉजिटिव पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स स्क्वायर, और ये क्यू पी पॉजिटिव वहां जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। तुमको चाहिए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दो। एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिया अगर मैंने तो अंदर ब्रैकेट में बच गया p माइनस क्यू। एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिया तो p माइनस क्यू, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा पी क्यू माइनस क्यू पी। ठीक है सर, अब एक्स स्क्वायर ये रहा। पी क्यू माइनस क्यू पी में अगर तुम ध्यान से देखोगे पी क्यू माइनस क्यू पी में, तो तुम ना कोई एक चीज कॉमन निकाल सकते हो। क्या कॉमन निकाल सकते हो सर, क्या कॉमन निकाल सकते हो? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने? क्यू पी क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर, पी क्यू इस तरफ चला गया, क्यू पी इस तरफ चला गया, पी अपॉन क्यू, क्यू अपॉन पी। यू हैव मिस्ड समथिंग, स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स। अरे इसको स्क्वायर करना भूल गया मैं, इसको स्क्वायर करना भूल गया, सॉरी। ये स्क्वायर करना भी रहेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना है ना भाई। इसका रूट हटाने के लिए स्क्वायर किया। ओ आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी गाइस। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर पी, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, सुधार दिया हूं। आई एम रियली सॉरी गाइस, आई एम रियली 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 सॉरी। ठीक है, अब इस स्टेप को मैं यहां से डिलीट कर देता हूं, इसको सही तरीके से लिख देते हैं। तो देखिए भाई क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाली दोनों टर्म लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगी। तो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये जो क्यू स्क्वायर पी है ये राइट हैंड साइड में आ जाएगा। तो पी स्क्वायर क्यू माइनस क्यू स्क्वायर पी। ओके सर, नो प्रॉब्लम। उसके बाद अगला स्टेप जो हमारा आएगा उसमें हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में सर एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में आपके पास पी क्यू कॉमन आ जाएगा। पी क्यू कॉमन ले लोगे तो क्यू माइनस पी बच जाएगा। देखो ना, पी क्यू कॉमन ले लिया तो पी माइनस क्यू, नॉट क्यू माइनस पी, पी माइनस क्यू बच जाएगा, क्योंकि पहली तरफ में पी बड़ा है, पी माइनस क्यू। चलिए नाउ आप क्या कर सकते हो, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को सामने डाल सकते हो। तो पी माइनस क्यू अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब बचपन का एक फॉर्मूला याद कर लो भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। तो दोनों कैंसिल हो गए, तो अल्टीमेट आंसर तुम्हारा बच गया पी क्यू डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू। दैट्स इट। इज इट ओके नाउ एवरीवन? समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पर? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा ना, ओपन किया, दोनों कैंसिल हो गए, पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू विच इज ऑप्शन सी। अच्छा, क्योंकि मुझसे मिस्टेक हो गई थी तो मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं, हो सकता है मेरी मिस्टेक की वजह से आप लोगों का फ्लो बिगड़ गया हो, तो लेट मी रिपीट वन मोर टाइम, ध्यान से सुनिएगा। सब डुप्लीकेट रेशियो पी और क्यू की जो वैल्यू आपकी आ रही है, पी रेशियो क्यू जो आपका आ रहा है, दिस इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस। मतलब इसका रूट करने से ये आता है, इसका रूट करने से ये आता है, इसका रूट करने से दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये हो गया p माइनस एक्स स्क्वायर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो हो गया पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया क्यू स्क्वायर इंटू पी, क्यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया क्यू इंटू पी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाली दोनों टर्म्स को साथ में लिख दिया, तो ये नेगेटिव टर्म लेफ्ट में लाया तो पॉजिटिव हो गई, इसको यहीं रहने दिया, और ये वाली पॉजिटिव टर्म राइट में ले गया तो नेगेटिव हो गई। अब इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बच गया। इस दोनों में पी क्यू कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पी ज्यादा है, वहां क्यू ज्यादा है, पी माइनस क्यू। अब इसको उठा के वहां डाल दिया, क्रॉस कर दिया, आ गया।
उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। दिमाग की बत्ती जलाइए। सर क्या इस क्वेश्चन को करने का कोई ऐसा चुटकी वाला ट्रिक नहीं है? हर कॉन्सेप्ट में, हर टॉपिक में कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो चुटकियों में सॉल्व नहीं होंगे, एंड दिस इज वन ऑफ देम। ठीक है, आपको याद रह गया है, पेपर में आप सीधे करके आ जा रहे हो, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट इस टाइप का क्वेश्चन चुटकियों में नहीं किया जा सकता। वी कैन नॉट डू इट ओरली। चलो सर, नाउ दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। यहां बोल रहा है 2s रेशियो 3t इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस। इसका मतलब 2s माइनस p अपॉन 3t माइनस p, अगर आप इसका स्क्वायर करते हो ना तो आपको मिलता ही ये। सर आपको कैसे पता है इसका स्क्वायर करना है? लिखा है ना, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। तो 2s माइनस पी का होल स्क्वायर, 3t माइनस पी का होल स्क्वायर, इनके स्क्वायर करने से ये मिल रहा है। ठीक है सर, इसको ओपन कर देता हूं। 2s a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, करेक्ट है, यही होता है फॉर्मूला। तो यहां भी वही करूंगा। 2s का होल स्क्वायर मतलब 4s स्क्वायर, p का स्क्वायर मतलब p स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4sp डिवाइडेड बाय ये 3t का होल स्क्वायर मतलब 9t स्क्वायर, p का स्क्वायर मतलब प्लस p स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6pt, और राइट हैंड साइड में हो गया 2s अपॉन 3t। यहां भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 8 जैसा दिख रहा होगा, इसको 9 बना देता हूं प्रॉपरली, 9t स्क्वायर, t स्क्वायर, 2 3 जा 6pt। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3t मतलब 4 3 जा 12, 12 s स्क्वायर t, p स्क्वायर इंटू 3, 3p स्क्वायर t माइनस 4 3 जा 12, 12 spt, 4 3 जा 12 spt। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 9 जा 18 st स्क्वायर, 2 sp स्क्वायर, 2 6 जा 12 माइनस 12 pst। अब एक बढ़िया सी बात देखें सर, सबसे पहले तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, ये और ये दोनों नेगेटिव में है और अपोजिट साइड्स में कैंसिल हो गए। अब तुम ऑप्शंस को देखो सर, जब मैं तीनों ऑप्शंस को देख रहा हूं तो मुझे एक बात नजर आ रही है कि जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है ना वो अराउंड पी स्क्वायर के आसपास है। मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो पी स्क्वायर के आसपास, पी या पी स्क्वायर जैसा कुछ आ रहा है। तो मैंने बोला एक काम करता हूं, ये पी वाली टर्म और ये p वाली टर्म, तो इस p वाली टर्म को लेफ्ट में ले आता हूं, तो ये हो जाएगा 3p स्क्वायर t माइनस 2sp स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में रहेगा 18st स्क्वायर, और ये वाला उठ के s स्क्वायर t वहां चला जाएगा, माइनस 12st स्क्वायर, s स्क्वायर t। ठीक है, अब क्या करोगे सर? अब एक काम करता हूं, p स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर बच गया 3t माइनस 2s। यहां पर भी मैं कुछ कॉमन ले लेता हूं, यहां पर दोनों में 6 कॉमन नजर आ रहा है और st भी कॉमन नजर आ रहा है, तो 6 3 जा 18, 3t माइनस 2s। अरे गजब, तो ये और ये कैंसिल, मतलब अल्टीमेट आंसर है p स्क्वायर इज इक्वल टू 6st, विच इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ध्यान से देख लीजिए, एक बार रिपीट भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्या बातें चल रही भाई इतनी प्यार से, इतनी बढ़िया तरीके से? डोलन, ठीक है, बहुत दिन बाद दिखी हो तुम डोलन। कुछ दिन तो तुम लाइव आई थी, अभी रिकॉर्डेड देख रही हो लगता है। कोई बात नहीं भाई, जिसको जो जमे वैसे करने का है ना, जिसको लाइव जमे करने का, जिसको रिकॉर्डेड जमे। चलो अब मैं रिपीट कर देता हूं, ठीक है। सो आपको दिया था 2s रेशियो 3t इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस, मतलब इसका स्क्वायर करने से आपको ये रिजल्ट मिल रहा है। तो इन दोनों के टर्म्स को स्क्वायर किया तो मुझे ये रिजल्ट मिल गया। ठीक है, इसमें मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, 2s मतलब 4s स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4sp। यहां पर मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया 9t स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस 6pt, और ये हो गया 2s अपॉन 3t। नो प्रॉब्लम सर, एकदम परफेक्टली फाइन। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, 4 3 जा 12s स्क्वायर t
पी स्क्वायर इंटू थी 3p² t और -4 3 12spt। फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ मेरे को एक कॉमन टर्म मिल गई है, कैंसिल कर दी मैंने। अब ये दो बच गए, ये दो बच गए। मैंने बोला पी वालों को लेफ्ट में ले आओ, क्योंकि तीनों ऑप्शंस में पी लेफ्ट में है। तो ये sp² को यहां ले आया और ये सामने की तरफ ले गया। ये देखो, अब इनमें p² कॉमन मिल गया, इनमें 6st कॉमन मिल गया, दोनों में सेम चीज कम आ रही, कट कर दिया, आंसर आ गया। दिमाग की बत्ती जल गई भाई, चलेगा? बहुत बढ़िया सर, ओके। पता नहीं यार तुम लोगों को बना कि नहीं बना। बन गया, चलो गुड। 15 एक बार बता दो, बोल रहे हैं 15 कौन सा है? ओए 15 नहीं बना बोल रहे हो यार, ये 15 की बात कर रहे हो क्या? मैं नहीं करवा रहा भाई वो 15। हाँ, पूछना भी मत मेरे से, मैं 15 नहीं करवा रहा भक्त। हाँ चलो, इसको क्या करना है? सब्सटीट्यूट सर, कुछ नहीं है, ये आप लोग सेल्फ कर लेना, इसको होमवर्क भी नहीं बोलूंगा मैं, बहुत ही ज्यादा इजी है। P रेशियो Q 2:3 है, तो P की जगह 2 और Q की जगह 3, और X रेशियो Y में X की जगह 4 और Y की जगह 5, बात खत्म। इसको मैं नहीं करवा रहा, ठीक है? ये चैप्टर कितने लेक्चर में होगा देखते हैं भाई, अब कितने लेक्चर में होगा। पहला पार्ट तो इसका हो गया है। अच्छा ये वाला बताओ, 23 तो इजी क्वेश्चन है भाई, ये भी होमवर्क में था क्या कल? 23 तक, हाँ 23 तक। द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेशियो रिड्यूसिंग इट टू 1:4। आपको ऐसा नंबर या ऐसी टर्म ढूंढनी है कि जिसके दोनों टर्म्स, जिसको आप दोनों टर्म्स में से माइनस करोगे ना, तो जो नया रेशियो बनेगा ना, 1:4 बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, तीनों ऑप्शंस चेक कर लिए। पहले मैं 19 में से 15 माइनस करा और 31 में से भी 15 माइनस करा। कितना आ रहा है सर? 19 - 15 4। अरे पहले ही केस में आंसर आ गया मेरा, तो ये देखो 1:4। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी था ये तो। हाँ अर्चित, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही दोस्तों, नो प्रॉब्लम। चलिए ये भी करके देखिए आप, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला भी। द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन इज 7:8। इफ सेकेंड ट्रेन रन 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स, तो पहली ट्रेन की स्पीड बताइए। देखते हैं कौन करके दिखाता है ये वाला पहले। चलो भाई ट्राई करो एवरीवन, करो करो करो, ट्राई इट गाइस, ट्राई इट एवरीवन। चलो अच्छी बात है। सो एवरीवन ध्यान से सुनिए, सबसे पहले सेकेंड ट्रेन की स्पीड बताइए मुझे। सेकेंड ट्रेन स्पीड, सर स्पीड मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर हमको फिजिक्स नहीं आती, स्पीड तो बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है भाई, इसमें फिजिक्स की क्या जरूरत है इतनी ज्यादा। 400 किलोमीटर 5 घंटे में मतलब 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बोल रहा है कि दूसरी ट्रेन का 8 है और पहली का 7 है, तो पहली का स्पीड 70 होगा, उसमें क्या। तो 80 8 के बराबर है, तो 7 के बराबर क्या, 70। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था ये वाला भी भाई, ये वाला भी बहुत ज्यादा इजी था। नेक्स्ट, चलिए ये बढ़िया सवाल है भाई, इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं अच्छे से। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा, और ये लेवल अप वाले क्वेश्चन है, ये इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। The ratio of the number of the boys to the number of the girls in a school of 720 student is 3:5। तो एक स्कूल में टोटल इतने स्टूडेंट्स हैं और बॉयज टू द गर्ल्स का रेशियो है 3:5, मतलब बॉयज 3 है तो गर्ल्स 5 है। इफ 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल, अगर आप स्कूल में 18 न्यू गर्ल्स एडमिट कर रहे हो, तो बताइए कितने नए बॉयज लाने पड़ेंगे सो दैट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स विल चेंज टू 2:3। अब समझिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं करंट पोजीशन। अभी की पोजीशन क्या है सर? अभी की पोजीशन के हिसाब से अगर मैं पूछूं बॉयज कितने हैं बॉयज, तो आप बोलेंगे देखो भाई टोटल 720, उसमें से बॉयज हैं 3:5, मतलब 3/8। 3/8 मतलब कितना हो जाएगा भाई, 720 × 3/8,
सर 270। और वही अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स हो जाएंगी आपकी 720 इंटू 5/8। ये कितना आ रहा है दोस्त? 450। ये हो गई करंट पोजीशन। ठीक है, अब तुमको क्या बोल रहा है? न्यू पोजीशन। कुछ नए लोग एडमिट हो गए, उसके बाद न्यू पोजीशन, कुछ नए लोग और आ गए ना। तो न्यू पोजीशन में गर्ल्स का मेरे को क्वांटिटी ऑलरेडी पता है। गर्ल्स का टोटल मुझे ऑलरेडी पता है कि 450 गर्ल्स थी और 18 गर्ल्स आपने और एडमिट करी हैं, तो नई नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी 468। अब आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे। मैंने बोला मेरे को कैसे पता कितने होंगे? तो बोले रुक जाओ ना, आपको रेशियो बताते हैं। रेशियो तो बॉयज और गर्ल्स का जो नया रेशियो आएगा, न्यू रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 2:3, जिसमें से कि गर्ल्स हैं 468। तो बताइए बॉयज कितने होंगे? अरे सर ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। 468 इंटू 3/2, तो बॉयज हो जाएंगे आपके 702। ज्यादा कैसे हो गया यार? ज्यादा कैसे हो गए? 2:3, 468 इंटू 2/3, 312 आ रहा है। कौन से कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर दिया था भाई मैंने? 312। ये न्यू पोजीशन है बॉयज की। अब बताओ मुझे, हाउ मेनी न्यू बॉयज हैव बीन एडमिटेड? कितने नए बॉयज आपने एडमिट किए? मैंने बोला बड़ा सिंपल है भाई, पहले बॉयज थे 270 और अभी बॉयज हो गए हैं 312। तो कितने लोगों को आपने ऐड किया होगा? 42। समझ में आ रहा भाई कितना इजी है ये? ओके सर, सो लेट मी रिपीट अगेन एवरीवन, इट्स वेरी 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 सिंपल। वंस यू अंडरस्टैंड देन इट इज सिंपल। 720 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 270 बॉयज हैं और 450 गर्ल्स हैं। और जब नए एडमिशन होने के बाद अब 18 गर्ल्स और आ गई हैं, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो बताइए कितने नए बॉयज को एडमिट किया है, ताकि जो नया रेशियो है वो 2:3 आ जाए। तो मैंने बोला नए रेशियो के हिसाब से अगर 2 बॉयज हैं तो 3 गर्ल्स हैं, और 3 गर्ल्स मतलब 468 गर्ल्स, तो बॉयज कितने कहला गए? तो बॉयज इज इक्वल्स टू 468 इंटू 2/3, 312। तो अब तुम्हारी न्यू पोजीशन आ गई 270 से 312, मतलब तुमने इतने नए बॉयज न्यू एडमिट किए होंगे। कितने बच्चों को एकदम दिल से क्लियर हो गया है भाई? जेन्युइनली बताओ, दिमाग की बत्ती जला के। समझ आ गया मोटा भाई? बहुत बढ़िया भाई, बहुत सरस। हाँ जी, अब आता है सर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम। चलिए इसको भी ट्राई कीजिए, देखते हैं कौन कर पाएगा इसको। ये आपको ट्राई करना है भाई। अब ये आपको ट्राई करना है। क्या लिखा हुआ है? ये आपकी स्टडी मटेरियल में से नहीं है, तो जो भी बच्चे यहाँ पर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बाकी जो प्लस वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनको तो भाई ये नोट्स ऑलरेडी मिल गए होंगे, दिक्कत नहीं है आप लोगों के लिए। इन अ डिपार्टमेंट द नंबर ऑफ मेल्स एंड द फीमेल्स आर इन द रेशियो 3:2। इफ 2 मेल्स एंड 5 फीमेल्स ज्वाइन द डिपार्टमेंट देन द रेशियो बिकम्स 1:1। तो बताइए इनिशियली द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द डिपार्टमेंट कितनी रही होंगी? तो मेल फीमेल 3 और 2 नहीं है, 3:2 है। मेल फीमेल 3 और 2 नहीं है, 3:2 है। और उसमें जब आपने 2 मेल और 5 फीमेल जोड़ दी तो नया रेशियो 1:1 बन गया है। अब सुनना कैसे करूंगा मैं इसको। ये एक्स की मदद से करेंगे हम लोग। ये वो वाला एक्स नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ये वो वाला एक्स है जो मैं सोच रहा हूं। ठीक है, ये वाले एक्स की बात कर रहा हूं मैं, जो मैं सोच रहा हूं। जो तुम सोच रहे हो वो एक्स अलग है भाई। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट मेल एंड फीमेल बी, लेट द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स बी 3x, 2x। 3x मेल है और 2x फीमेल है। तो 3x में तुमने जब 2 लोगों को जोड़ दिया और 2x में तुमने कितनी गर्ल्स जोड़ दी, कितनी फीमेल्स जोड़ दी? 5। ऐसा करने के बाद रेशियो आ गया 1:1। बस सॉल्व कर दो इसको। 3x + 2, 2x + 5। तो 3x - 2x मतलब x = 3। तो बताइए फीमेल कितनी कहला गई? तो नंबर ऑफ फीमेल्स कहला गई स्टार्टिंग में 2 × 3 विच इज 6। आंसर इज ऑप्शन बी। कितने लोगों का 6 आंसर आ गया है? आयो कि नहीं आयो भाई? आयो ना? ठीक है, देखो सिंपल है, क्योंकि तुमको ये नहीं पता था कि एग्जैक्टली कितने मेल है कितने फीमेल, लेकिन तुमको ये जरूर पता था कि उनका 3:2 में रेशियो है।
मतलब 3x को अगर मैं मेल मान रहा हूं तो 2x को फीमेल मानता हूं। x की वैल्यू मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे एग्जैक्ट काउंट नहीं पता। जब भी एग्जैक्ट काउंट ना पता हो तो ऐसे x करके लिया जा सकता है। ठीक है गोकुल बेटा, अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेकर। सो 3x अपॉन 2x, 3x में अगर तुम 2 मेल जोड़ देते हो और 2x में अगर तुम 5 फीमेल जोड़ देते हो तो ये आ जाता है 1:1 के बराबर। अब तुमको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x प्लस 2, 2x प्लस 5 आ गया, x इज इक्वल टू 3। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई है। ठीक है दोस्त, चलो दिमाग की बत्ती जलाइएगा। एक्स्ट्रा प्रॉब्लम 1 अगर आपका हो गया है तो दिमाग की बत्ती जलाइए। हाँ जी, अमन शर्मा, अमन शर्मा एक बात समझ, चल अमन शर्मा बोल रहा है दोनों के लिए एक्स क्यों लिया है आपने। अमन मेरी बात समझ भाई, देख आज अगर नंबर ऑफ बॉयज या मेल 30 है, नंबर ऑफ फीमेल 20 है, तो क्या तुम मुझे बताओगे व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल रेशियो फीमेल? बताओ एक बार मेरे भाई, बताओ क्या है? 3:2। और इसी की जगह अगर मैं 30 की जगह बोल दूं 6 और 4 तो भी तुम रेशियो लिख सकते हो 3:2। तो हमें ये नहीं पता ना भाई, हमें ये नहीं पता कि 3:2 का मतलब एग्जैक्टली क्या है। क्या 6 और 4 लोग हैं या 30 या 20 लोग हैं या क्या है, मेरे को नहीं पता। आई डोंट नो दैट, आई डोंट नो कितने लोग हैं, लेकिन ये जरूर पता है कि ये सेम रेशियो में। अब सेम रेशियो मतलब एक सेम मल्टीपल उनसे मल्टीप्लाई हुआ होगा, वो एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो 3x अपॉन 2x अगर मैं लिख देता हूं ना, अब ये x की वैल्यू अगर तुम 2 रख देते हो तो ये हो जाएगा 6/4। अगर तुम x की वैल्यू रख देते हो लेट से 10 तो ये हो जाएगा 30/20। तो यही x तो ढूंढना है, अगर उसी को अलग अलग कर दोगे तो कैसे काम बनेगा। इसी के बेसिस पे तो क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा भाई कि तुमने दोनों में x लिया हुआ है, वरना रेशियो लिखने का क्या मतलब निकलेगा। ठीक है दोस्त, चलो ओके सर। अब देखो ऐसा है भाई, पढ़ने में ध्यान दे दो। गोकुल की बहुत हेल्प कर दी सब लोगों ने, ठीक है, गोकुल की बहुत हेल्प कर दी सब लोगों ने। गोकुल बेटा थोड़ा क्लास में आ जाया करो, सब पता चल जाएगा। इतना ज्यादा स्पून फीडिंग मत करवा दोस्तों से। चलिए एक्स्ट्रा प्रॉब्लम 2 ट्राई कीजिए। ये भी बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है भाई, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है। आप लोग करके दिखाओ, मेरे को मजा आ जाएगा भाई। जो भी इसको करके देगा उसको एक डेयरी मिल्क मेरी तरफ से, वर्चुअल वाली। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर ये। अरे सर पीछे तो देखो। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, लो कर लो कर लो कर लो, तुम ही लोग सॉल्व कर लो भाई। चलिए भाई हो गया, बहुत हो गया, 1 मिनट का समय काफी था। अब मैं आगे कर रहा हूं। 3, 2, 1, 0। लीजिए, एक बैग में 105 कॉइन रखे हुए हैं, जिसमें से कि कुछ 50 पैसे वाले कॉइन है, कुछ 25 पैसे वाले कॉइन है, 4:3 में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मुझे बताइए नंबर ऑफ 50 पैसे वाले कॉइन कितने हैं। सर 50 पैसे वाले कॉइन कहलाएंगे आपके, आउट ऑफ 105 कॉइन 4/7 ये 50 पैसे वाले हैं। 4 में से 7 कॉइन 50 पैसे वाले हैं, 4:3 दिया हुआ है ना, 60 कॉइन्स। और वही अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स आर देयर, तो 25 पैसे कॉइन्स हो जाएंगे 105 इंटू 3/7, 45 हो गया टोटल 105 कॉइन।
लेकिन तुमसे ये नहीं पूछ रहा कॉइन कितने, तुमसे पूछ रहा है कि कितने रुपए हैं बैग में, हाउ मेनी रुपीज आर देयर, टोटल रुपीज कितने हैं बैग में। तो मैंने बोला देखो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, अगर 60 कॉइन्स हैं 25 पैसे वाले, 25 पैसे मतलब 0.25 रुपीज, और 45 कॉइन्स हैं तुम्हारे 25 पैसे, ओ उल्टा कर दिया मैं, 60 कॉइन्स है 50 पैसे वाले, 50 पैसे वाले, और 45 कॉइन्स हैं 25 पैसे वाले। बस कैलकुलेटर से सॉल्व कर दो इसको। 60 इंटू 50 अपॉन 100 मेमोरी प्लस 45 इंटू 25 अपॉन 100 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल, 41.25 रुपीज। अरे समझ में आया कि नहीं, कितना प्रैक्टिकल सवाल है भाई, ये तो कितना ज्यादा प्रैक्टिकल सवाल है। ठीक है, तो मिल गई, जिसको डेयरी मिल्क मिलनी चाहिए थी मिल गई होगी भाई, है ना, अपने आप यहां से ट्रांसफर हो गई होगी एकदम ऑनलाइन, ऑटोमेटिक, यूट्यूब नहीं दे दी होगी कि लो भाई तुम सबसे पहले सही आंसर दिए थे, तुमको तुम्हारी डेयरी मिल्क मिल जाएगी। ठीक है, अपने आप आ जाएगी, टेंशन मत लो। अभी क्लास में ध्यान दो, डेयरी मिल्क अपने आप पहुंच जाएगी, क्लास के बाद तुम्हें मिलेगी, क्लास के बाद डिनर करना, डिनर के बाद डेजर्ट में मिलेगी तुमको। ठीक है, चलो, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ यूनिक क्वेश्चन। कितने लोगों को लग रहा है कि सर ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, सही से बताना, कितने लोगों को लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन आपने किया हुआ है? पढ़ो और एक बार बताओ मुझे, ऐसा लग नहीं रहा कि आपने क्वेश्चन किया हुआ है? व्हाट डू यू थिंक, क्या कहना है आपका? तो चलो फिर, अगर आपने किया हुआ है तो ट्राई करो अभी, डू इट नाउ, डू इट नाउ भाई, डू इट नाउ। आप ही ने बोला है कि आपने किया हुआ आपको लग रहा है, तो आप ट्राई करो, मैं क्या मना कर रहा हूं, मैंने तो नहीं बोला कि आपने नहीं किया हुआ है। चलो ट्राई करो। किया हुआ है ना, तो ट्राई कर लो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं भाई, कर लो, कर लो, अच्छे से ट्राई कर लो, एकदम बढ़िया से। बन गया दोस्तों, बन गया। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, करवाऊंगा उसके बाद मैं। अच्छा, जिनको नहीं बन रहा वो भी चैट बॉक्स में बताना ना कि सर हमको नहीं बन रहा, समझ में नहीं आ रहा है, वी आर नॉट एबल टू डू इट। आंसर आएंगे तो टाइम तो लगेगा ना बेटा, ऐसा थोड़ी आंसर आ रहा है टाइम भी लग रहा है, तो समय तो देना ही पड़ेगा, तभी तो आंसर आएगा, अपने आप कैसे होगा? Income of RNS are in the ratio 7:9 and their expenditure are in the ratio 4:5. Their total expenditure is equal to their total expenditure. उन दोनों का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो आर की इनकम के बराबर है, तो बताइए व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सेविंग। ओ माय गॉड, जबरदस्त सवाल है सर ये तो। लेट इनकम्स ऑफ आर and S be 7x and 9x। R और S की इनकम को मानिए आप 7x और 9x, and let their expenditures of R and S be 4y and 5y। ठीक है, और एज पर द गिवन डेटा कि टोटल एक्सपेंडिचर मतलब दोनों का एक्सपेंडिचर 4y प्लस 5y, दोनों का टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो आर की इनकम के बराबर है, 7x के बराबर है, 7x। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि 9y इज इक्वल टू 7x, मतलब y इज इक्वल टू 7/9x। अब इस इंफॉर्मेशन का कहीं तो यूज होगा, देखेंगे कहां यूज होगा, पर कहीं तो इस इंफॉर्मेशन का यूज होगा। अभी सिर्फ मैंने इतना ही डेटा लिखा है, ध्यान से सुनना, अभी मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करवाया। दोनों की इनकम का रेशियो 7 और 9 है, दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशियो 4 और 5 है। अब मुझे नहीं पता कि भाई एग्जैक्टली इनकम कितनी है और एग्जैक्टली एक्सपेंडिचर कितना है, वो तो मुझे नहीं पता। तो ये हुआ 7x 9x और ये हो गया 4y और 5y। तो देयर टोटल एक्सपेंडिचर मतलब ये दोनों का टोटल 9y वो
आर की इनकम के बराबर है। देयर टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम। अब बताइए व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सेविंग। क्या मुझे कोई बताएगा सेविंग ऑफ आर कितना है और सेविंग ऑफ एस क्या इक्वेशन बनेगी? सेविंग ऑफ आर रेशियो सेविंग ऑफ एस, मैं बताता हूं तुमको। सेविंग का मतलब होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, मतलब 7x माइनस 4y डिवाइडेड बाय 9x माइनस 5y। करेक्ट है, 9x माइनस 5y। अब मैं क्या करता हूं, इसको और फर्दर सॉल्व करने के लिए y की जगह ये वाली वैल्यू डाल देता हूं, y की जगह ये वाली वैल्यू डाल देता हूं, या फिर x की जगह भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी डाल दो, दैट्स कंप्लीटली फाइन। तो 7x को तो 7x रहने दिया और 4y को कर दिया 4 इंटू 7 बाय 9x। 9x को 9x रहने दिया, लेकिन 5y को कर दिया 5 इंटू 7 बाय 9x। अब क्या होगा भाई, मजे की बात बताऊं? अब मजे की बात ये होगी x x दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, पूरा का पूरा कैंसिल। कैसे? ये देखो, x अगर तुमने कॉमन ले लिया तो अंदर इसका एलसीएम ले लो, 28/9, 9 कॉमन आया, 9 7 जा 63, 63 माइनस 28 होल डिवाइडेड बाय, यहां फिर x कॉमन ले लिया तो बच गया 9 माइनस 7 5 जा 35। तो मैं एलसीएम ले लेता हूं, उसका भी एलसीएम ले लेता हूं तुरंत। एलसीएम मेरे हिसाब से तुमको बनता होगा 9 9 जा 81, 81 एलसीएम आ गया। अरे यार 81 एलसीएम, 9 एलसीएम आया है, 81 न्यूमरेटर में आएगा। 9 एलसीएम आ गया तो 9 9 जा 81 और ये हो जाएगा 35। बस अब x और x कैंसिल हो गए। 63 माइनस 28 कितना आएगा? 35। 35 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 46। 9 9 कैंसिल, आंसर आ गया 35 डिवाइडेड बाय 40। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन डी, वो सो बच्चों को लग रहा था कि ये तो बहुत ही चिल्टू सवाल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। भाई देखो तो सही यार, मेहनत वाला सवाल था यार ये, ऐसा कोई बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है यार, बहुत अच्छा सवाल है ये। मैं पूरा रिपीट करूंगा इसको, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, रियली वेरी गुड क्वेश्चन। इनकम ऑफ आर एंड एस आर इन द रेशियो 7:9 and their expenditure are in a ratio 4:5. Their total expenditure 4y plus 5y 9y is equal to the income of R is equals to 7x. तो 4y plus 5y is equals to 7x, 9y is equals to 7x, y is equals to 7 by 9x। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लिया हम। पूछा क्या है हमसे? रेशियो ऑफ द सेविंग। सेविंग मतलब होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ आर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ एस। अब मैंने क्या किया, ये y के फॉर्म में है, इसको x के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। चारों टर्म्स x वाली हो गई, x कॉमन आ गया, इसको एलसीएम ले लिया 9, तो 9 7 जा 63 माइनस 28, यहां एलसीएम ले लिया 9, 9 9 जा 81 माइनस 35, 9 9 कैंसिल, 35/46 इज द आंसर। दिमाग की बत्ती जलाइए अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया है तो। चलिए एवरीवन, दिमाग की बत्ती जलाइए फटाफट। हैव यू गॉट इट और नॉट एवरीवन? हैव यू गॉट इट? चलो गुड। ओके सर। सर ये भी बड़ा अजीब सवाल है, धांसू सवाल है ये भी। अ वेसल कंटेन्ड अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर। वेसल मतलब बर्तन, बर्तन। एक बर्तन के अंदर एक सॉल्यूशन रखा हुआ है जिसमें एसिड और पानी मिक्स करके डाला अपन ने, जिसमें 64% तुम्हारा पानी है। अब 64% पानी है मतलब 36% एसिड है। ऐसा एक सॉल्यूशन बना के रखा है तुमने। 4 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, 4 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन वर टेकन आउट ऑफ द वेसल। वेसल में से आप 4 लीटर बाहर निकाल देते हो, एंड द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर वॉज एडेड, और 4 लीटर पानी वेसल में डाल देते। तो क्या किया आपने? सॉल्यूशन में से पहले पूरा सॉल्यूशन निकाला 4 लीटर, और ऊपर से 4 लीटर पानी डाल दिया। अच्छा, इफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन कंटेन्स 30% एसिड। अब देखो ना, पानी की मात्रा बढ़ा दोगे, सॉल्यूशन कम करके पानी बढ़ा दोगे तो एसिड की मात्रा का परसेंटेज कम हो जाएगा, वाटर का परसेंटेज बढ़ जाएगा।
तो ऐसा करने के बाद मतलब पानी एक्स्ट्रा डालने के बाद क्या हुआ, क्या हुआ, 70% एसिड और 30% एसिड और 70% वाटर बचा है। तो बताइए व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन द बिगनिंग ऑफ द वेसल। तो इन द बिगनिंग वेसल में कितना क्वांटिटी होगा। तो सर इसको भी हमको एक्स मान के करना पड़ेगा, आराम आराम से समझते हैं, बहुत अच्छे से 2 बार बताऊंगा तभी समझ में आएगा, ठीक है, ध्यान से देखना। रिया बेटा आप भले साइंस स्ट्रीम से हो, मैं भी साइंस स्ट्रीम का ही स्टूडेंट था सीए में, लेकिन आप एक बार अच्छे से देख लो टॉपिक्स। देयर आर फ्यू टॉपिक्स जो हम लोगों को नहीं बनते और यहाँ पर अप्रोच अलग होती है, एमसीक्यू अप्रोच होती है। तो सिलेबस तो आपको करना ही पड़ेगा, सब्जेक्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं 11 12 की मैथ्स उठा के डाल दी यहाँ पर, अलग है। दिस इज बिजनेस मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, एलआर। तो पढ़ना तो पड़ता है, भले थोड़ा इजी पड़ता है अपन लोगों को, लेकिन पढ़ना पड़ता है, ठीक है। चलो अभी मुझसे ना सवाल मत पूछो, एकदम ध्यान दो, बन जाएगा तुमको ये क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। लेट द क्वांटिटी इन द बिगिनिंग लेट द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, पूरा जो सॉल्यूशन बना हुआ था ना उसकी क्वांटिटी हमको निकालनी है। तो मान लो कि सॉल्यूशन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन द बिगिनिंग इज क्यू, मान लेता हूं क्यू के बराबर है। लेट द क्वांटिटी बी क्यू, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, करंटली मेरे पास अभी करंट मतलब पानी मिक्स करने से पहले, एग्जिस्टिंग मेरे पास कितना एसिड और कितना वाटर है। तो करंट स्टेट में मेरे पास एसिड है, बताओ कितना एसिड है सर, 0.36 क्यू। सर कैसे किया आपने, अरे क्यू मेरा टोटल सॉल्यूशन है, टोटल सॉल्यूशन मेरा क्यू है, क्यू लीटर्स, टोटल सॉल्यूशन है क्यू लीटर्स। अभी मुझे क्यू की वैल्यू नहीं पता, तो उसी का 36% मेरा एसिड है। और वाटर कितना है सर, बेटा जी वाटर है 0.64 क्यू, यही हुआ ना, मतलब 64% वाटर 36%, ये करंट पोजीशन है। अब तुमने क्या किया, अब तुमने न्यू पोजीशन में क्या किया, तुमने न्यू पोजीशन में तुम्हारा जो टोटल क्यू लीटर्स था, क्यू लीटर्स, उसमें से 4 लीटर निकाल दिया, 4 लीटर माइनस कर दिया। अब तुमने अगर 4 लीटर माइनस कर दिया तो एक बात बताऊं तुमको, 4 लीटर का ये भी खत्म हो गया होगा, 4 का 64% भी कम हुआ होगा और 36% भी कम हुआ होगा। न्यू पोजीशन में तुमने इसमें से 4 लीटर निकाल दिया और फिर 4 लीटर डाल दिया, तो टोटल क्वांटिटी तो अभी भी क्यू है। सुनना, तुम्हारे पास जो भी टोटल सॉल्यूशन था उसमें से तुमने 4 लीटर निकाल दिया और 4 लीटर पानी डाल दिया, तो ये टोटल तो अभी भी क्यू लीटर्स है, लेकिन एसिड और वाटर का कंपोजिशन बदल जाएगा। एसिड में क्या होगा, ध्यान से देखना, जो एसिड तुम्हारा 0.36 क्यू था ना, उसमें से तुमने क्या किया, 4 लीटर का 36% निकाल दिया है और जोड़ा कुछ भी नहीं है, एसिड तो तुमने जोड़ा ही नहीं है। और अगर मैं वाटर की बात करूं, वाटर जो कि तुम्हारा 0.64 क्यू था, 64 क्यू, उसमें से तुमने 4 लीटर का 64% इतना वाटर पहले निकाला और फिर पूरा का पूरा 4 लीटर वाटर जोड़ दिया। अब बताओ भाई कितना कितना लीटर बचा हुआ है। तो मैं बोलूंगा 4 इंटू 0.36 मतलब 1.44, तो 0.36 क्यू माइनस 1.44, और दूसरे वाले में आएगा 0.64 इंटू 4, तो ये माइनस हुआ और 4 प्लस हो गया, तो 1.44 जुड़ गया यहां, 0.64 क्यू प्लस 1.44, ऐसे ही हो रहा है ना। 4 इंटू 0.64, 2.56 निकाला और 4 जोड़ दिया, 2.56 निकाला और 4 जोड़ दिया, किसमें, 0.64 में। अब इन दोनों का टोटल किसके बराबर आ रहा है पता, क्यों, क्योंकि टोटल लीटर तो अभी भी सेम है ना, 4 लीटर निकाला 4 लीटर डाल दिया, 4 लीटर निकाला 4 लीटर डाल दिया, अभी टोटल तो अभी भी सेम है। अब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। 0.36 क्यू प्लस 0.64 क्यू, एक माइनस एक प्लस कैंसिल होगा, इज इक्वल्स टू क्यू। अब कैसे करोगे सर इसको,
कैसे करोगे यार, ये तो गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। कुछ तो अरे समझ गया, मैं समझ गया। रुक जाना ना बेटा, रुक जाना। इसको ऐसा ना करके एक दूसरा तरीका है। ये वाली इंफॉर्मेशन तो हमने यूज ही नहीं करी ना, इतनी बढ़िया इंफॉर्मेशन दी है शॉर्ट में आंसर निकालने के लिए। ये 30% एसिड, जो नया वाला सॉल्यूशन है उसमें 30% एसिड है, ठीक है। तो 0.36 क्यू माइनस 1.44, ऐसा करने से अब टोटल क्वांटिटी में 30% एसिड रह गया है, 0.30 क्यू। अब इसको सॉल्व करके क्यू की वैल्यू निकल सकती है। तो 0.36 माइनस 0.3 डिवाइड इक्वल टू इंटू 1.44, 24 लीटर आ रहा है सर क्यू का वैल्यू, 24 लीटर्स। ये कैच है ये, ठीक है। मैं समझाऊंगा पूरा डिटेल में, ध्यान देना, पूरा डिटेल में समझाऊंगा, एक एक वैल्यू समझाऊंगा, ये ऐसा क्यों आया, ऐसा क्यों आया। हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, बट अब लिख दिया है तो लिख दिया है, पूरा डिटेल में समझाऊंगा शुरू से, ठीक है। ध्यान से सुनना, आसान सवाल नहीं है ये, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना, स्पेशल क्वेश्चन है। तो देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक वेसल में सॉल्यूशन ऑफ द एसिड एंड वाटर डला हुआ है, जिसमें एसिड 36% है और वाटर 64% है, जिसमें वाटर 64%, ठीक है। 4 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन वर टेकन आउट ऑफ द वेसल एंड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड नाउ। इफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज कंटेनिंग 30% एसिड, तो बताइए क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन द बिगिनिंग क्या होगा। मैंने मान लिया कि इन द बिगिनिंग मेरे पास इतना लीटर है टोटल, तो इतने लीटर में से इतना लीटर एसिड है और इतना लीटर वाटर है, ये भी बात सही है सर। अब नई पोजीशन क्या होगी, नई पोजीशन में एसिड जो है मेरा 0.36 क्यू में से 4 लीटर तो तुम निकाल चुके हो, तो सर 4 लीटर एसिड थोड़ी निकाला है तुमने, टोटल सॉल्यूशन का 4 लीटर निकालोगे तो 4 लीटर का 36% 1.44, 4 लीटर का 36% 1.4, उतना एसिड निकलेगा ना। हाँ सर उतना एसिड निकलेगा, और जब उतना एसिड निकल जाएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना, जब उतना एसिड तुम्हारा निकल जाएगा ये तो ये तुम्हारी हो गई न्यू पोजीशन ऑफ एसिड, कि अभी इतना एसिड तुम्हारे सॉल्यूशन में है। और क्वेश्चन तुमको बोल रहा है कि नया वाला जो सॉल्यूशन है ना उसमें 30% एसिड है। मैंने बोला नए वाले सॉल्यूशन में टोटल क्वांटिटी अभी भी क्यू है, क्योंकि 4 लीटर निकाल के 4 लीटर डाल दिया। अब क्यू की वैल्यू का 30% तुम्हारे एसिड के बराबर है, तो मैंने क्या कर दिया, 0.36 क्यू में से अगर हम 1.44 लीटर एसिड निकालते हैं तो हमारा नया एसिड आ जाता है 0.30 क्यू। क्यू को सॉल्व किया 24 लीटर आ गया। एक दूसरा तरीका भी इसको करने का, और वो है ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं सर, ऑप्शन से ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मान लो तुम्हारे पास ये दिया हुआ है 12 लीटर, तो तुम पूरा सॉल्व करो इसके हिसाब से कि 12 का 36% कितना होता है, 12 का 64% क्या होता है। तो जैसे 12 का 36% आ रहा है 4.32, ये एसिड हो गया, और डिवाइडेड बाय 36 इंटू 64, ये तुम्हारा वाटर हो गया। फिर तुम क्या बोल रहे हो कि 4 लीटर तुम सॉल्यूशन निकाल रहे हो, 4 लीटर सॉल्यूशन निकालना मतलब 4 का 36%, मतलब 1.44 लीटर जो है तुम एसिड कम कर रहे हो उसमें से। तो अब कितना एसिड बचेगा, तो अब एसिड बचेगा मेरा 2.88, और क्योंकि पानी वापस जोड़ रहे हो तो टोटल तो उतना ही अभी भी, तो क्या 2.88 तुम्हारा 12 लीटर का कितना परसेंट है बताओ सर। 2.88 इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ 12, 24%, जबकि मुझे तो 30% चाहिए, तो ऑप्शन एक गलत हो गया। अब हम लोग सीधे सही वाला ऑप्शन करते हैं, ऑप्शन सी। अब देखो अगर तुम्हारे पास 24 लीटर है टोटल सॉल्यूशन का, तो 24 लीटर में से एसिड कितना होगा सर, 24 लीटर का 36%, मतलब 8.64 लीटर, और 24 लीटर में से वाटर कितना होगा, 24 का 64%, 15.36। अब अगर तुम 4 लीटर सॉल्यूशन बाहर निकालते हो तो एसिड कितना बाहर निकल जाएगा, 1.44। तो अब नई वैल्यू क्या आएगी एसिड की, एसिड की नई वैल्यू आएगी 7.2 लीटर। अब 7.2 लीटर तुम्हारे 24 लीटर का कितना परसेंट कहलाता है, ये चेक करो। तो भैया 4 लीटर सॉल्यूशन निकालने और 4 लीटर पानी डालने के बाद अब कंपोजिशन कितना बचा है, 30%। वो मैचिंग। तो ये अब आपको दोनों में से जो भी तरीके सही लगे आप वो तरीके को यूज करो, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ अपना भी। बहुत ज्यादा बताऊंगा मैं तो उससे समझ में नहीं आने वाला है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, तुमको समझ में आ जाएगा।
36% एसिड तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं, आपने कैसे ले लिया? कॉमन सेंस नाम की कोई चीज होती है। अगर किसी सॉल्यूशन में दो ही चीज है तो बोल रहा है 64% पानी है तो 36% एसिड है, ये कोई बोलने वाली बात है? 64% पानी है तो 36% एसिड है। अब मुझे बताओ, अगर मैं टोटल सॉल्यूशन में से एक ऐसा टोटल सॉल्यूशन है मेरे पास लिक्विड का, एक लिक्विड का टोटल सॉल्यूशन है, उसमें मेरे पास मान लो 64% पानी है, तो रिमेनिंग 100 में से 64 हटा 36% एसिड है। अब तुम इसमें से अगर 4 लीटर निकालते हो, 4 लीटर तुम बाहर निकाल देते हो, ऐसे थोड़ी हो कि एसिड उठा के 4 लीटर निकाल रहे हो भाई, मिक्सचर है ना, पूरा मिक्सचर सॉल्यूशन, तो उसमें से 4 लीटर निकालोगे तो उस 4 लीटर का 36% 1.44 एसिड होगा उसमें से। अब समझ में आया एसिड कैसे निकला? 1.44। थोड़ा दिमाग लगा दो भाई, अब मैं बता नहीं रहा हूं, बहुत ज्यादा बताने से समझ में नहीं आएगा बेटा, ये थोड़ा सा खुद से दिमाग लगाइए आप, दो अप्रोच से मैं बता चुका हूं। सबसे पहले तो आप जील अग्रवाल सबसे पहले जाके रजिस्ट्रेशन करवाइए, और उसके बाद ऑप्शन है तुम कर सकते हो, मिशन सक्सेस का अनाउंसमेंट होगा, उसका वीडियो देख लेना, तुम समझ जाओगे, अभी भी मौका है, तुम बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन। थोड़ा लेट जरूर है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन हो जाएगा। अभी मुझे बताइए, इज इट ओके नाउ एवरीवन? ओह अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं होमवर्क दे दो। अभी इसमें होमवर्क देने में कोई मतलब नहीं, पता क्यों? इसमें होमवर्क इसलिए नहीं दे रहा हूं, यही 4 क्वेश्चन बचे, इसको निपटा देते हैं, कल प्रपोर्शन चालू करते हैं। चलो तुम ही बताओ मुझे क्या करना है, या तो 4 क्वेश्चन में होमवर्क दे दूं, अकाउंट्स की क्लास तुम्हारी अभी 9 बजे वाली है नहीं, मुझे पता है, तो या तो मैं तुमको होमवर्क दे दूं 4 क्वेश्चन, फिर तुमको नहीं बनेंगे तो मैं टाइम कहां से निकालूंगा, फिर डाउट सेशन में आना पड़ेगा तुमको। सैटरडे को मैं स्पेशल क्लास में डाउट सेशन लूंगा, वहां बता दूंगा, या तो फिर मैं चारों करवा देता हूं, अभी करवा देता हूं ना, करवा देता हूं, सही बात है यार, कर लेते हैं, खत्म करते हैं ना यार, 4 ही क्वेश्चन बचे हैं, खत्म करते हैं सर। चलो बताओ, इसका सवाल बताओ। सैलरी ऑफ एबीसी आर इन द रेशियो 2:3:5। इफ द इंक्रीमेंट ऑफ 15%, 10% एंड 20% आर अलाउड, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ द सैलरी? चलो तुम्हारा सवाल है ये तो तुम्हारे लायक सवाल है, ये तो बनना चाहिए तुमसे। देखता हूं कितने सेकंड में बच्चे आंसर दे रहे हैं। तुम्हारा सवाल है भाई, करो, डू इट गाइस, डू इट, लेट्स डू इट। ग्रेजुएशन के बाद आईसीएम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? द आंसर इज यस, एब्सोल्युटली कर सकते हो भाई, कौन रोकेगा। सिर्फ मैथ्स का सब्सक्रिप्शन नहीं मिल सकता बेटा, सब्सक्रिप्शन पूरा फाउंडेशन का लो, लेकिन ऑलरेडी इतना कम प्राइस में है कि तुमको कोई भी सब्जेक्ट देखना हो कोई दिक्कत नहीं भाई। आईसीआई की वेबसाइट में जाके चेक करिए, आपको मिल जाएगा बेटा विवेक जी। अरे इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन है भाई कि क्या ही बताऊं मैं ये वाला तुमको। अरे ये अटक गया था क्या घड़ी? कितना ज्यादा इजी क्वेश्चन है। सैलरी ऑफ एबीसी आर इन द रेशियो 2:3, 15%, 10%, 20%। मैंने क्या मान लिया, मैं एक काम करता हूं, मान लेता हूं कि सैलरी थी 200 रुपए, 300 रुपए और 500 रुपए, ऐसा मान लेता हूं कि तीनों की सैलरी इतनी इतनी थी। अब तुम बोल रहे हो कि 15% बढ़ा दिया इसको, तो ये हो गया 230। उसके बाद 300 को तुमने 10% बढ़ा दिया, तो ये बन गया 330। उसके बाद 500 को तुमने बढ़ा दिया 20%, तो ये हो गया तुम्हारा 600। अब क्या रेशियो बन के निकल रहा है? 0 0 कैंसिल कर दो, 23:33:60, ऑप्शन है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन कहलाया ये तो भाई, है ना। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल इज 15:32। हाउ मेनी बॉयज एंड इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स शुड बी एडेड टू ब्रिंग द रेशियो टू 2:3? सर ये एक्स करके भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो। मान लेता हूं कि अभी नंबर ऑफ बॉयज है 15x और नंबर ऑफ गर्ल्स है 32x। अब आप इसमें कोई इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जोड़ते हो, और ऐसा करने से आपका जो रेशियो है, ऐसा करने से आपका जो रेशियो 2:3, ऑप्शन से करना ज्यादा बेहतर है इसको,
एक्स की बजाय ऑप्शन से करना ज्यादा बेहतर है। अगर मैं 15 में 19 जोड़ दूं कि भैया 15 में 19 बॉयज जुड़ गए, अच्छा नंबर ही दिया हुआ है, रेशो नहीं दिया हुआ है, नंबर ही दिया हुआ है, सॉरी। तो सिंपल है, 15 प्लस एक्स 19 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2/3। अरे 45 प्लस 3x 38 प्लस 2x, 3x माइनस 2x x और 38 92 जो 30 45, x की वैल्यू माइनस में क्यों आ रही भाई? सर 19 है ही नहीं, 32 है, क्वेश्चन ही गलत पढ़े हो आप। 32 टू जा 64, ये 64 हो जाएगा। तो ये यहाँ है, ये वहां चला गया, तो 64 माइनस 45 19 आ रहा है, आंसर 19 ही है। चलो बहुत इजी है यार, मुझसे जल्दी तो तुमने ही कर लिया होगा ये वाला। ठीक है चलो, चलो गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो करो भाई। प्राइस ऑफ द स्कूटर एंड मोपेड इन द रेशियो ऑफ 7:9। द प्राइस ऑफ मोपेड इज 1600 मोर देन दैट ऑफ स्कूटर, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ मोपेड? ये भी अच्छा सवाल है भाई, बनना चाहिए आप लोगों से ये वाला। आखिरी 2 सवाल बचे हैं बस, ठीक है जी। नहीं संगिनी, कोई लैग नहीं होगा, कोई लैग नहीं, अभी सही चल रहा है। So price of the scooter and the moped are in the ratio 7:9. The price of the moped is 1600 more than the price of the scooter. Then what is the price of the moped? चलो चलो इसको ट्राई करते हैं। स्कूटर का प्राइस और मोपेड का प्राइस 7:9 में था, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि स्कूटर का प्राइस है 7x और मोपेड का प्राइस है 9x। द प्राइस ऑफ द मोपेड इज 1600 मोर देन स्कूटर, मतलब 9x माइनस 7x करूंगा, 1600 आएगा, मतलब x की वैल्यू हो गई 800। तो मोपेड का प्राइस हो गया 9 इंटू 800 7200। अरे सही है यार, अरे समझो ना भाई, दोनों का प्राइस 7:9 में है, मुझे प्राइस तो पता नहीं, मैंने 7x और 9x मान लिया। अब 9x माइनस 7x मतलब दोनों के प्राइस का डिफरेंस, वो 1600 रुपए के बराबर है। तो 2x की वैल्यू 1600, x की वैल्यू 800। तो 8 7 जा 56, 8 9 जा 72, मतलब मोपेड की प्राइस रही होगी 72 और स्कूटर की प्राइस रही होगी 56। इसीलिए तो बोल रहा है कि प्राइस ऑफ द मोपेड इज 1600 मोर देन प्राइस ऑफ मोपेड। कितने बच्चों को क्वेश्चन 7 भी समझ में आ गया बताइए भाई? चलो गुड। नाउ ये आखिरी सवाल है, आप लोगों को बन जाएगा ये वाला। मैंने कंटिन्यूड रेशियो आपको पढ़ा दिया है, इस वाले क्वेश्चन को करिए, फिर हम लोग कल प्रोपोर्शन चालू करते हैं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को कर लीजिए सारे लोग फटाफट। सबसे बड़ी समस्या तुम लोगों के साथ है, तुम्हारी पढ़ाई में क्यों नहीं ध्यान देते? कोई आता है सवाल पूछता है, सबके सब समाज सेवा में लग जाते, कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं यहाँ पे, ठीक है। सवालों के आंसर मैं दे दूंगा, तुम तुम्हारे पढ़ाई में ध्यान दो, जिसके लिए आए हो, तुमको किसी की कोई हेल्प करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर माहौल बिगड़ जाता है, फिर
पढ़ाई में भी ध्यान हट जाता है, दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हो, जो पढ़ रहे हैं उनको भी पढ़ने नहीं देते हो। तो जो भी बकवास करने में लगा हुआ था सॉरी बोल दो, नहीं तो तुमको भी ब्लॉक कर दूंगा। चलिए, तो ये आ गया हमारे पास कंटिन्यूड रेशियो का बहुत प्यारा सा सवाल। अभी तक हम कंटिन्यूड रेशियोज के क्वेश्चन करते थे ना, तो ऐसे परसेंटेज कभी नहीं आता था। ये इस बार स्पेशलिटी इस क्वेश्चन की। ए अपॉन बी तुमको दिया है 3/4, ठीक है। बी अपॉन सी तुमको दिया है 7/9, ठीक है। और सी अपॉन डी तुमको दिया है 2/3। और फिर दिया है कि डी जो है 50% मोर देन ई, उसको बाद में अपन सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहले दोनों में कॉमन है बी। मैं एक काम करता हूं, ए अपॉन बी को लिख देता हूं 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 और 3 4 4 7 3 जा 21। बी अपॉन सी को कर देता हूं 7 4 जा 28, 9 4 जा 36। और सी अपॉन डी है मेरा कितना, 2/3 है। तो मैं 2 को 36 बनाने के लिए 18 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये 54 हो जाएगा। तो ये देखो, दोनों में बी कॉमन है 28, दोनों में सी कॉमन है 36। अब मुझे डी रेशियो ई निकालना है। तो डी को मैं 54 अगर मानता हूं तो कौन बताएगा मुझे ई की वैल्यू क्या होगी। सर डी की वैल्यू 50% ज्यादा है ई से, मतलब इसकी वैल्यू 50% कम होगी। तो 54 डिवाइडेड बाय 1.5, ये आ गई 36। देखो ना, 36 में 50% जोड़ोगे तो 54 आता है, मतलब ये जो 54 है ये 36 का 1.5 गुना है। तो मैंने क्या किया था, मैंने 54 को 1.5 से डिवाइड कर दिया था, क्योंकि 36 1.5 गुना है 54 का, 54 डिवाइड 1 ये आ गया। अब तुमको निकालना है ए रेशियो ई। ए रेशियो ई, तो ए है 21 और ई है 36। 3 7 जा 21, 3 12 जा 36, 7/12 इज द आंसर, ऑप्शन बी। एवरीवन ठीक है। चलो, क्लास तो हो गई है, बट आई हैव नॉट एंजॉयड टुडेज क्लास बिकॉज मैंने देखा कि आप लोग जिस तरीके से चैट बॉक्स में डिस्टर्बेंस कर रहे थे, दैट इज नॉट एट ऑल राइट। सो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि फ्रॉम टुमारो प्लीज मेंटेन द डेकोरम इन द क्लास। देखो, पढ़ने वालों ने तो पढ़ लिया, ये मेरे को पता है। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास जो चैट बॉक्स में कुछ नहीं बोलते, लेकिन वो शिद्दत से पढ़ रहे होते हैं और वो तगड़े नंबर लेके भी आएंगे, ये भी मुझे पता है। तो उनकी मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन जो लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं ना, उनके लिए मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो भाई कृपया करके थोड़ा सा मेंटेन करके रखें चीज़ों को, फालतू में ऐसे यह सब बातें ना करें, है ना। बाकी क्वेश्चन तो हमने आज बहुत सारे कर लिए, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सारी की सारी कर ली हैं, जितनी मैं टारगेट करके लाया था सब हमने कर लिया है, और मज़ा भी बहुत आया हम लोगों को, ठीक है ना। सिमरन, 2 अलग अलग बातें होती हैं, सिमरन 2 अलग अलग बातें होती हैं। आप कैलकुलेटर में ट्राई करके देख सकते हो। अगर आप 36 में 50% जोड़ रहे हो तो अलग चीज होती है। तो 36 में 50% जोड़ने से कितना आ रहा है, 54 ना। लेकिन अगर आप 54 में 50% माइनस कर रहे हो तो अलग चीज होती है। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब तुम 36 में 50% जोड़ रहे हो ना, तब तुम 36 का 50% कर रहे हो, मतलब तुम 36 में 18 जोड़ रहे हो, इसलिए 54 आ रहा है। हाउएवर जब तुम 54 में से 50% माइनस कर रहे हो ना, तो तुम 54 का 50% माइनस कर रहे हो, मतलब 54 में से 27 माइनस कर रहे हो, इसलिए 27 आ रहा है। तो थोड़ा सा ये कॉमन सेंस आपको समझ में आना चाहिए, ध्यान से देखो, ठीक है। तो होप सो गाइस कि आपको ये सेशन यूजफुल लगा होगा। बाहुबली टीम सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट लेवल पर हर सब्जेक्ट के लिए एग्जाम तक, एग्जाम से पहले, एग्जाम तक रेगुलर क्लास हो, रिवीजन क्लास हो, मैराथन्स हो, एग्जाम के पहले की मैराथन हो या एग्जाम के दिन की बात हो, फुल सपोर्ट आपका कंटिन्यू रहता है। तो जुड़े रहिए टीम के साथ एंड यू विल फील द डिफरेंस। तो हमारा यूट्यूब का टाइम टेबल आपके सामने है, 5 PM, 6 PM, 7 PM, 8 PM। लॉ, मैथ्स, इको, अकाउंट्स बाय आदर सर, प्रणव सर, मोनीश सर एंड दर्शन सर रिस्पेक्टिवली।
बढ़िया से आप डेली क्लासेस ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारियां कीजिए। अगर आप अपनी तैयारी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में करना चाहते हैं तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन ज्वाइन अवर प्लस बैच। तो मैं आपको पूरा सिलेबस पढ़ा रहा हूँ मंजिल बैच के अंदर। जो अब अनअकैडमी सीए फाउंडेशन का अगर आप सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं या लेने वाले हैं, तो जब भी आप फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन लेंगे, सब्सक्रिप्शन लेते ही आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा। और सब्सक्रिप्शन के सबसे बड़े फ़ायदे ये हैं कि आपके पास हमेशा चॉइसेस रहती है और आपके पास अनलिमिटेड व्यूज़ रहता है। आप लाइव तो हमारे साथ क्लास देख सकते हो, बाद में अगर आपको फिर से रेफर करना हो तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। कोई बच्चा मान लो लेट आया है, अब उसको पहले के टॉपिक रिकॉर्डेड करने हैं लेकिन नया लाइव करना है, नया कोई टॉपिक, तो बढ़िया है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे साथ लाइव आओ, नया लाइव करो, रिकॉर्डेड वाला पैरेलली करते रहो। तो आपको क्या वेट करने की जरूरत नहीं, अपना टाइम वेस्ट मत करो, जितना जल्दी शुरू करोगे उतना फ़ायदा होगा। एंड मंजिल बैच का टाइम टेबल आपके सामने है। मैं आपको थर्सडे, फ्राइडेज एंड सैटरडेज को सुबह 8 से 10 बजे तक मिलता हूँ, ठीक है। तो हाउ टू एक्चुअली टेक अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्रोसेस बता देता हूँ, मेरा कोड आपको बता देता हूँ। इफ़ यू लाइक माई टीचिंग स्टाइल एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर प्रॉपर बैच, तो आप मेरा कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी की वेबसाइट पर गए unacademy.com, या फिर मोबाइल फ़ोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप, सबसे पहला स्टेप आता है स्टार्ट लर्निंग। यहाँ पर आपको सीए मिलेगा। जैसे सीए को आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा सीए इंटरमीडिएट फाउंडेशन। फाउंडेशन को आपने क्लिक किया, ये होम पेज खुल गया। इसमें आप गेट सब्सक्रिप्शन में जाते हो तो आइकॉनिक, प्लस और लाइट मिलता है। लाइट इज ओनली फॉर द टेस्ट क्लासेस के लिए, प्लस या आइकॉनिक में जाना है आपको। आइकॉनिक में क्लासेस के साथ साथ ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, पर्सनल कोच, Q&A प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर एटसेट्रा, ये सारी चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं। फिर आप जैसे प्राइजेस देखोगे यहाँ पर, तो देखिए प्लस आइकॉनिक, आप यहाँ से टोगल करके प्राइस कंपेयर कर सकते हो। आपके लिए अगर मैं बोलूँ तो दो रेलेवेंट है, या तो 6 मंथ या तो 12 मंथ्स। 6 मंथ 14,500 में पूरा सीए फाउंडेशन का एक्सेस आपको 6 महीने तक मिलेगा। ये जो प्राइस आपको दिख रही है 14,500, ये बिफोर डिस्काउंट है। अगर आप कोड यहाँ पर लगा देते हो, जो कि मेरा कोड है CAPRANAV, तो बहुत सिंपल है, CAPRANAV, प्रोनाउंस 10 इज नॉट माई कोड। मेरा कोड अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको 13,050 रुपीज़ में सीए फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन 6 महीने का पूरा मिल जाएगा, ठीक है जी। अगर आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि आप एक बार में फाउंडेशन निकाल के इंटरमीडिएट में पहुंच भी जाएंगे, तो आपको सेविंग कर लेनी चाहिए। यू शुड गो फॉर कॉम्बो। कॉम्बो मतलब फाउंडेशन और इंटर का एक साथ सब्सक्रिप्शन ले लेना, उससे वार्म अप बैचेस एटसेट्रा ज्वाइन करने के फायदे रहते हैं। तो 44,550 में पूरे 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है फाउंडेशन प्लस इंटरमीडिएट का। इसको आप बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया उसको ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा आपको होमवर्क बना या नहीं बना। टॉपिक्स के खत्म होने के बाद हम क्विजेस भी लेंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहेंगी। और लाइक एंड शेयर कर दें सो दैट मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी आपकी तरह हेल्प मिल सके। सी यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, लेट्स क्रैक इट।